ITI स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरीश है। हम लोग इस वीडियो में बेसिक्स ऑफ वेल्डिंग यानी कि वेल्डिंग का इंट्रोडक्शन करेंगे, जानेंगे वेल्डिंग क्या है और वेल्डिंग से क्या लाभ है, क्या वेल्डिंग की हानियां हैं और वेल्डिंग के जोड़ कौन कौन से प्रकार के होते हैं। ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग में हम लोग दो पार्टों को, जो कि अलग अलग पार्ट हैं, उनको जोड़कर एक पार्ट बनाते हैं। जैसे हमारा एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, इन दोनों पार्टों को हमने जोड़ के वेल्डिंग के द्वारा एक पार्ट बना दिया, तो ये प्रक्रिया हमारी वेल्डिंग कहलाती है। वेल्डिंग की जो डिफिनीशन है, हीट हाई हीट प्रोसेस विच मेल्ट्स द बेस मटेरियल टिपिकली विद द एडिशन ऑफ फिलर मटेरियल। यानी कि हम लोग एक फिलर मटेरियल का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो उसके बीच में भरते हैं दोनों पार्टों के बीच में, वहाँ पे जब तापमान हाई हो जाता है उसकी वजह से धातु पिघलती है। पिघलने के बाद धातु जो है वो ठंडी हो जाती है और वो दोनों पार्ट आपस में जुड़कर एक मजबूत जो है जोड़ बनाते हैं। कई बार वेल्डिंग को करने के लिए हम लोग प्रेशर का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि दबाव का प्रयोग भी करते हैं। वेल्डिंग की परिभाषा है, वेल्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें दो समान या असमान मटेरियल से बने प्रोडक्ट को फिलर मटेरियल की सहायता से अथवा उसके बिना दोनों मटेरियल को गर्म कर दबाव के या बिना दबाव के हमेशा के लिए जोड़ दिया जाता है। यानी कि वेल्डिंग में ज़्यादातर तो वैसे समान धातुओं की वेल्डिंग करते हैं, लेकिन अगर धातुएं समान नहीं हैं तो भी उनकी वेल्डिंग हो सकती है। इसके अलावा फिलर मटेरियल का जो हम प्रयोग करते हैं, अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो कई बार फिलर मटेरियल का प्रयोग नहीं भी होता है। इसके अलावा जोड़ने के लिए कई बार हम लोग उसमें प्रेशर का प्रयोग करते हैं, यानी दबाव देते हैं, और कई बार बिना दबाव के भी जोड़ते हैं। प्रक्रिया में जॉब को जोड़ने के लिए जॉब को पिघलाया जाता है, इसमें एक पूरक पदार्थ मिलाया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा करना पड़ जाता है कि वेल्डिंग करते समय जॉब को ऊष्मा के साथ साथ दबाव भी दिया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा बने जोड़ की मजबूती जॉब की धातु की मजबूती के समान होती है। यानी कि हम लोग जोड़ने के लिए फिलर मटेरियल या फिलर रॉड का प्रयोग करते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग दो पार्टों को आपस में जोड़ते हैं। वेल्डिंग के लाभ, वेल्डिंग जोड़ करने में खर्चा कम आता है, वेल्डिंग जोड़ करने में आवाज़ कम होती है, यह अधिक मजबूत होते हैं, इनकी दक्षता अधिक होती है, इसमें समय कम लगता है, वेल्डिंग जोड़ के द्वारा गैस या द्रव आदि को आसानी से रोका जाता है। यानी कि जहाँ पे कहीं पे सप्लाई आदि होती है तो वहाँ पे वेल्डिंग द्वारा उन पार्टों को जोड़ के वो जो है हम लोग रोक देते हैं, सप्लाई इधर उधर लीक ना हो। वेल्डिंग के जोड़ के द्वारा कठिन से कठिन आकृतियों की वेल्डिंग आसानी से की जा सकती है। वेल्डिंग जोड़ को रिवेटेड जोड़ की अपेक्षा अधिक मजबूत व विश्वसनीय माना जाता है। वेल्डिंग की हानि, वेल्डिंग करने के लिए हमें कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। इसके लिए स्पेशल जिग और फिक्सर की आवश्यकता होती है। वेल्डिंग करते समय आँखों के लिए इसमें नुकसानदायक किरणें जो है निकलती हैं, जिसके लिए हम लोग जो है आँखों के प्रोटेक्शन के लिए गगल्स यूज़ करते हैं, यानी कि चश्मों का प्रयोग करते हैं, या वेल्डिंग स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। जोड़े गए पार्टों में प्रतिबल का होना, प्रतिबल मतलब उसमें स्ट्रेस रहता है, क्योंकि कई बार जब हम लोग पार्ट को जोड़ देते हैं तो वहाँ से वो उसमें दबाव एक उत्पन्न हो जाता है, तो वो जो है इसमें स्ट्रेस बना रहता है। उसके बाद जो स्ट्रेस उसमें उत्पन्न हो गया उसको जो है हटाने के लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। हीटिंग प्रक्रिया कारण धातु का गुण जो है वो बदल जाता है। तो ये सारी परेशानियां जो है वेल्डिंग की वजह से आती हैं। वेल्डिंग से उपजने वाला धुआं और छिटकने वाला पदार्थ, यानी कि जो स्पैटर निकलता है, वो जो है हानिकारक होता है। वेल्डिंग का महत्व, अब वेल्डिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। हम लोग जितने भी घर बनते हैं, फैब्रिकेशन का काम होता है, लोहे का काम होता है, वहाँ पे ज़्यादातर वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग बंदूक, तोप, टैंक आदि भागों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। पुल बांध के जो ढांचे बनते हैं उनके प्रयोग में किया जाता है। हवाई जहाज़ के पार्ट बनाते हैं, बस, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। मशीन की मरम्मत करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि वेल्डिंग का प्रयोग लगभग जो है सारी इंडस्ट्री में हर तरह के मशीनों में किया जाता है। वेल्डिंग जॉइंट्स, यानी कि वेल्डिंग के जोड़, तो वेल्डिंग के जोड़ कई प्रकार के होते हैं, जैसे बेल्ट जॉइंट, लैप जॉइंट, टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट।
बट जॉइंट यानी कि दो पार्ट हमारे हैं, उनको बगल बगल, एक पार्ट मान लीजिए हमारा ये है, एक पार्ट ये है, दोनों पार्टों को बगल बगल रख के जोड़ दिए, बट जॉइंट। लैप जॉइंट हो गया, ऊपर नीचे रख के जोड़ दिए, यहाँ पे जैसे हमने जोड़ बनाया तो ये हमारा लैप जॉइंट हो गया। टी जॉइंट हो गया, टी के मतलब एक पार्ट हमारा नीचे वाला है, एक ऊपर वाला है, इनको टी के आकार में जोड़ दिया दोनों साइड, तो ये हो गया टी जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट, एक पार्ट यहाँ है, एक पार्ट नीचे है, इन दोनों को कॉर्नर पे यहाँ जोड़ दिया, तो ये हमारा हो गया कॉर्नर जॉइंट। इसी तरह दोनों पार्टों को यहाँ रख के इनके एज को जो है जोड़ देते हैं, तो ये हमारा एज जॉइंट हो गया। तो इस तरह अलग अलग बिल्डिंग के जॉइंट्स आवश्यकता अनुसार बनाए जाते हैं। इस वाली वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। अगली वीडियो में हम लोग बिल्डिंग एसेसरीज के बारे में जानेंगे, यानी कि बिल्डिंग करते समय हम लोग कौन कौन सी एसेसरीज प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।